मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज दिन भर के हेडलाइंस पर, जिसका रहता है आपको इंतजार। देखिए हेडलाइंस पर। दरभंगा के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 34वीं पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पीटीएम कार्यालय में उनके निवास स्थान पर विनोद कुमार की अध्यक्षता में इस पुण्यतिथि पर सभी पत्रकारों ने रखे विचार। कहा, आज के समय में पत्रकारिता एक चैलेंज का विषय। दरभंगा डीएमसीएच के नर्स क्वार्टर तोड़ने पर नर्सेस ने डीएमसीएच अधीक्षक से लगाई गुहार। कहा, उन्हें दूसरा क्वार्टर अलॉट किया जाए। अधीक्षक ने जताई असमर्थता। कहा, किसी भी हालत में नर्सेस क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। नर्सेस क्वार्टर तोड़ने के लिए बाहर से लाई गई मशीन नाकाम। अब बड़े मशीनों के सहारे तोड़े जाएंगे नर्स के क्वार्टर। 26 तारीख को मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास। वहां बनना है सर्जरी भवन, जिसका निरीक्षण किया अधीक्षक ने। खष्टी को शाम निकलेगी कलश शोभा यात्रा। दरभंगा की कई पूजा समितियों ने की तैयारी। बेलनती को लेकर के निकलना है कलश शोभा यात्रा। पुलिस प्रशासन सतर्क। पूजा समितियों के कंधों पर जिम्मेवारी शांति के लिए। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की समीक्षा। सभी अधिकारी एवं अभियंताओं को दिया निर्देश, समय पर करें लक्ष्य की प्राप्ति। अपराधियों एवं उपद्रवियों पर खौफ पैदा करने के उद्देश्य से दरभंगा सिटी एसपी देर रात निकले सड़क पर। उन्होंने कहा कि पूजा समितियों के आसपास अगर कोई उपद्रवी नजर आएंगे तो होगी कार्रवाई। देर रात बाइक से निकलते हैं सिटी एसपी। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे दरभंगा। गोविंदपुर में किया फलहार। राजनीतिक हवाएं तेज। दरभंगा के वरीय नेता एवं सांसद ने किया स्वागत। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज के आज दिन भर की खबरों के हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह दरभंगा के पहुंचे। उनके स्वागत के लिए दरभंगा के सांसद के अलावा विधायक एवं कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद। मतलब है कि गोविंदपुर में आज पंचमी की शाम फलहार करने के लिए गिरिराज सिंह पहुंचे। हालांकि इसे राजनीति कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश दिलाने के उद्देश्य से गिरिराज सिंह पहुंचे। हालांकि गिरिराज सिंह ज्यादा कुछ बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो एक आग लग जाती है राजनीति। प्रार्थना भगवती के दरबार में हम सभी कार्यकर्ता बंधुगण भक्तगण ने मिलकर आरती के माध्यम से किया। गिरिराज सिंह भी इसमें शामिल थे। हाँ, उनका हर साल कार्यक्रम होता है। संयोग बस इस बार उन्होंने मिथिलांचल की पावन धरती को चुना है और हम सभी माने बहुत आह्लादित हैं कि आज श्रीमान भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री
आदरणीय गिरिराज सिंह ने मिथिलांचल में माता के दरबार में आकर आरती किया, इसलिए हम लोग आए। आज नवरात्रा की 5वीं पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए आज महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि संध्या आरती के लिए महिलाओं की भीड़ प्रत्येक दिन दरभंगा के विभिन्न पूजा स्थलों पर जाकर प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करती है। दरभंगा के केएम टैंक एवं अन्य जगहों पर आज पूजा अर्चना और प्रतिमा दर्शन के साथ पूजा पंडाल के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। गौरतलब है कि दरभंगा में लगातार 72 घंटों से भी अधिक बारिश होने के बाद कई पूजा समितियों के चेहरे पर निराशा के भाव झलकने लगे थे, लेकिन अब तेज धूप से पूजा समिति के सदस्य एवं कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग देखने को मिला। 3 दिनों में लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद अब पूजा समिति के सदस्य इस बात को लेकर तैयार हो चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को अपने पूजा समिति और पंडाल के साथ प्रतिमा दर्शन करा सकें। इसके लिए सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये आपको जगह केएम टैंक लहरिया सराय शिव मंदिर। और क्या नाम है? मेरा नाम है शतांशु। यहाँ पर बहुत धूमधाम से तैयारियाँ हो रही है दुर्गा पूजा को लेकर के, और सभी श्रद्धालु आते हैं, रात को पूजा करते हैं, माँ दुर्गा माँ अम्बे की आरती गाते हैं और बड़े धूमधाम से चल रहा है पूजा। मेरा नाम शतांशु सिन्हा। कौन सा जगह? ये केएम टैंक शिव मंदिर हुआ। रोड है, ये का पूजा है, दुर्गा पूजा। कब से मनाया जाए? कब से मन रहा है? तो 17-18 साल से मन रहा है यहाँ। इस बार थोड़ा अच्छा से हो रहा है यहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुआरंजी। यहाँ जैसे रोजाना पूजा होता है, उसी तरह हर रोज पूजा होता है। अभी भी पूजा होता है। कितने साल से हो रहा है? 50 साल से लगभग यहाँ बोला जाता है, 50 साल से मनाया जाता है। कौन सा जगह? जगह रेलवे कॉलोनी है, लेरिया सराय। यहाँ अपना कॉलोनी से लोग मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। क्या नाम हो? दशहरा में अगर सबसे ज़्यादा कुछ देखने को होता है तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोग, बच्चे, महिलाएं सभी मेला देखने के लिए आते हैं। इस मेला में कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें झूला के साथ रेस्टोरेंट एवं खाने पीने के सामान के साथ हर एक माल के सामान होते हैं। लेकिन इस बार बारिश की वजह से इन व्यवसायियों पर आफत आ गिरी है। इन लोगों का कहना है कि हजारों रुपया देकर के इन्होंने बुकिंग तो करा ली, लेकिन इन्हें आशा नहीं है कि इन्हें इस बार व्यवसाय सफल हो पाएगा। नेहरू स्टेडियम में लगने वाले इस मेला में कई व्यवसायियों ने निराशा जताई। पानी के बाद तो बहुत नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल अभी फायदा हुआ, ठीक है। मौसम क्या नाम है? सोनू। तो कम हुआ है? हाँ, कुछ कम हुआ है, कुछ राहत मिला है पानी कम होने से। और हम लोग थोड़ा बहुत पानी था तो उसमें रावी सुबिस डाल के उसको सुखा रहे हैं मेला चालू करने के लिए। और मेला आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद हुआ। हम बता दें, कल षष्ठी को शाम में बेलनती को लेकर के दरभंगा के कई पूजा समितियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है। गोविंदपुर में भी कलश शोभा यात्रा षष्ठी को निकाली जाएगी। इसे लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। खासकर पूजा समिति के सदस्यों ने सभी तय रूटों के विषय में जानकारी हासिल की। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस को भी सूचना दी गई। गौरतलब है कि कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुंवारी कन्याओं के द्वारा बेलनती में किया जाता है। पूजा समिति के सदस्य पूरी तरह अनुशासित तरीके से इसको संपन्न कराने में जुटे हैं।
पहले है यहाँ पे पेशाब वगैरह जो होता है वो लिया जाता है। 1995 में स्थापित हुआ। 25वां साल है, आज का विशेष प्रोग्राम भी है रात में। 25वां वर्ष क्या नाम हुआ? संगठन मनाया है। नीरज कुमार चौधरी। रामजान की मंदिर करीब 1995 से पूजा होता हो रहा है। विधि व्यवस्था के साथ आई ले जाके पंचमी को पंच पूजा भऽ गेल। कल खष्टी है, कल 3 बजे कलश शोभा यात्रा 3 साढ़े 3 सौ कन्या करीब अपना मोहल्लावासी ग्रामवासी बहुटा मिलकर निकलते भैया के परसों मंटू राम जानकी मंदिर आज रात में हम लोग का प्रोग्राम रखा गया है माधव राय की तरफ से, और हम लोग कल 3 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे कलश यात्रा के लिए, और कलश यात्रा शाम में हम लोग के 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। कौन जगह? राम जानकी मंदिर गोविंद। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष मिश्रा। दशहरा पर्व को लेकर के दरभंगा रेलवे स्टेशन और ललियासराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं आने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ जा रही है। गौरतलब है कि दशहरा को लेकर ललियासराय स्टेशन पर एक अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग ललियासराय स्टेशन से यात्रा करते हैं। हजारों की संख्या में यात्रियों को सुविधा देने के लिए स्टेशन अधीक्षक के द्वारा एक अलग काउंटर बनाया गया ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। ऐसा खास नहीं है, हो सकता है फेस्टिवल के बाद ही हो। ऐसे एक काउंटर को बढ़ा दिया गया है, जनरल बुकिंग काउंटर बढ़ा दिया गया है। PRS का तो बस वही 2 शिफ्ट चल रहा है, तो अभी तो ठीक ठाक मतलब सुचारू ढंग से ही चल रहा है। और जनरल काउंटर को जो है ना, पहले एक चलता था, अब 2 काउंटर को चलाया जा रहा है। एक काउंटर को बढ़ा दिया गया भीड़ के मद्देनजर रखते हुए, ताकि यात्रियों को जो है तो सुविधा मिल सके, यात्रियों को परेशानी न हो। यही हमारा लक्ष्य है रेलवे की तरफ से। ठीक है, कोई मतलब सामान्य से कुछ अधिक भीड़ चल रही है, इसके लिए काउंटर को बढ़ाया गया है। क्या नाम हुआ? दरभंगा DMCH को एम्स बनाने की प्रक्रिया के लिए लगातार कई बार लिखी जा रही है, लोगों की आवाज उठ रही है, यहाँ तक कि सांसद और विधायक सभी इस मामले पर लगे हैं ताकि जनता को एम्स की सुविधा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो लिख के दी गई वो ये है कि DMCH के बीचों बीच सड़क है। हालांकि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है, लेकिन बैरियर की परवाह किए बिना सभी बड़े चरपहिए वाहन, तिपहिए वाहन सभी आराम से उस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे डॉक्टर, कर्मचारी और नर्स को काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि मरीजों को भी कई बार दुर्घटना से ग्रसित होना पड़ा है। गौरतलब है कि इसे लेकर के अधीक्षक ने प्रधान सचिव से भी बात की कि एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए ये तो समस्या आ ही रही थी, और जब हमारे प्रधान सचिव भी आए थे पिछले ट्यूसडे को, मंगल को, तो हमने भी ये बात रखी थी कि विश्व का पहला अस्पताल है जहाँ बीचों बीच जो लोगों के लिए सड़क गुजरती है, उससे लोगों का आवाजाही होता है, और हमारे मरीज दोनों तरफ रहते हैं। उन लोगों को स्टेशन से भी जब ले जाना होता है ट्रॉली से, तो परेशानी होती है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसके लिए एक ऑप्शन हमारे दिमाग में आया, हमने बताया कि फ्लाईओवर इसके ऊपर बना दिया जाए तो हमारा DMCH अंदर से रन करेगा और लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएंगे। ऐसा अगर कोई रचनात्मक कार्य होता है तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। को लेकर दरभंगा DMCH की हालत ये है कि जहां पहले हजारों की संख्या में मरीज आया करते थे, अभी इक्का दुक्का मरीज ही पहुंचते हैं। गौरतलब है कि दशहरा पर्व में सभी फास्टिंग या व्रत में रहते हैं, जिस वजह से इलाज के लिए DMCH नहीं पहुंच पाते। आज DMCH में काफी कम भीड़ देखी गई, जिसे लेकर गार्ड भी आज अस्वस्थ नजर आ रहे थे। दशहरा के लेकर थोड़ा सा भीड़ थोड़ा कम गया है, फिर दशहरा के बाद तो होगा ही। पेशेंट सबका देखभाल तो बहुत अच्छा से ही हो रहा है, उसमें कहीं कोई पता नहीं, लेकिन अभी बहुत कम है ना। अभी DMCH में मरीजों के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आज बड़ी संख्या में जब लोग जमा हुए तो अचानक सुबह से ही लिंक फेल हो गया।
कंप्यूटर का लिंक फेल हो जाने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटरों को काफी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। हालांकि मरीज और उसके परिजनों ने जब हंगामा किया तो मैनुअल हाथ से लेकर के प्रिंट कर मरीजों को रजिस्ट्रेशन की कॉपी सौंपी गई। इसके बाद मरीज शांत हो पाए। सुबह जब हम लोग आए हैं कंप्यूटर ऑन किए हैं उस समय से 5 सिस्टम में सर्वर रिसीव नहीं कर रहा है डाटा को, बाकी एक सिस्टम में कर रहा है। वहाँ के मैकेनिक को कॉल कर दिए हैं, मैकेनिक पहुँच नहीं। तो फिर कैसे कर रहा है लोग? अभी हम 5 काउंटर को मैनुअल चला रहे हैं, 1 काउंटर चला रहे हैं। डीएमसीएच का ऑर्डर सुबह 8 बजे से खुलता है और इस बार भी जब सुबह 8 बजे से ऑर्डर खुला तो हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे थे, लेकिन काउंटर क्लर्क की मुसीबत ये थी कि लिंक फेल हो जाने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। मरीजों का कहना था कि सुबह से 1 घंटा से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। वहीं बाद में मैनुअल देने के बाद मरीज शांत हो पाए। हम लोग बारिश जो हुई है उसको कठिनाई को झेलते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। करीब आधा घंटा से ज़्यादा रुके हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। बिजली अब आ जाने से लोग मिट्टी तेल लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन दरभंगा के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर मिट्टी तेल तो उठाया जाता है, लेकिन आम आदमी को मिट्टी तेल नहीं मिल पाता या फिर आम आदमी अब ज़्यादा रुचि नहीं रख पाते हैं मिट्टी तेल की। लेकिन वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा नियमित बृहस्पतिवार को अपने वार्ड के लोगों के लिए मिट्टी तेल का वितरण करती हैं। पार्षद का कहना है कि 2 से 5 के बीच हर बृहस्पतिवार को पुर्जा दे दिया जाता है ताकि वो लोग आराम से आकर मिट्टी तेल ले सकें। लेकिन कई वार्ड के आम जनता अब मिट्टी तेल के प्रति लापरवाह हो गए हैं, यानी उन्हें मालूम भी नहीं कि मिट्टी तेल लेना है। हालांकि उनके नाम पर मिट्टी तेल अभी भी उठाया जाता है, भले ही डीलर इसको बेच देते हैं। दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार देर रात दरभंगा की सड़कों पर पूरे पुलिस फौज के साथ निकलते हैं। गौरतलब है कि दशहरा में शांति व्यवस्था कायम करने एवं आम जनता श्रद्धालुओं में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस देर रात सड़कों पर निकलती है। इस क्रम में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार श्यामा मंदिर एवं दरभंगा के मुख्य चौक चौराहे पर पहुंचे। श्यामा मंदिर में उनका स्वागत किया गया, उन्होंने पूजा अर्चना की और वहां शांति स्थापित करने की बात की। गौरतलब है कि दशहरा पर्व में शांति स्थापित करने, उच्चकों एवं उपद्रवियों पर निगाहें रखने के लिए सिटी एसपी लगातार देर रात और दिन में निरीक्षण करते जा रहे हैं। सभी लोग रोड पे आ जाएंगे, रथ यात्रा और मंदिर अंदर है सर। बहत्तर घंटे के लगातार बारिश के बाद दरभंगा की पूजा समिति के सदस्य निराश हो चुके थे। नाका नंबर 6 पर कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर एक नई योजना बनाई थी कि बॉम्बे के एक प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बॉम्बे की उस प्रतिमा का स्वरूप होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को तब निराशा हुई कि लगातार 72 घंटे के बावजूद, बारिश के बावजूद इन लोगों ने जो इनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुई, तेज धूप आई, अब कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ गया है। हालांकि इस बार चंदा में भी काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लग गई, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो चंदा नहीं काट पाए बारिश की वजह से। इसे पूजा समिति और पूजा पंडाल के साथ इस बार पूजा पर भी असर देखने को मिलेगा। बरसात तो बहुत नुकसान किया है चंदा में वगैरह में, हमें जो लड़का लोग भी चंदा करता था, तो इस बार बरसात थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। पानी उन्हें यहाँ भी लग गया था। हम जिला शांति समिति के बैठक में भी उठाएं कि स्थल के आगे पानी या कीचड़ है, तो निगम प्रशासक कहा था जो कि हम इसको अति करवा देंगे। हमारा जिला स्कूल पर भी था कि बड़ा बड़ा डंपर बिल्डिंग बना है, रोड धंस गया है। हमारा भसान जिला स्कूल में होता है। समय से पहले वहाँ क्या करता, राबिस वगैरह देके रोलर चला दिया जाए। तो निगम प्रशासन कहा था जो कि हम यहाँ का लाइट भी क्या कहता है 1 महीना से
ऊपर वाला खराब है। पेटीशन लोग दे रहा है तो कलेक्टर साहब के यहाँ निगम प्रशासन जब अपना भाषण दे रहे थे तब बीच में टोके कि आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ कब ठीक करवा रहे हैं। इस बार दरभंगा डीएमसीएच के पुराने सर्जरी विभाग को तोड़कर नया सर्जरी विभाग बनना है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 सितंबर को ही पटना से सर्जरी भवन का विधिवत शिलान्यास कर दिया था। प्रधान सचिव भी आए थे और उन्होंने सभी नर्सेस को नर्स क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया था कि उन्हें तोड़कर नया सर्जरी भवन बनाना है। आज डीएमसीएच अधीक्षक ने कई नर्सों 22 में से सभी नर्स को अलग अलग शिफ्ट कर दिया है और इसका निरीक्षण करने के लिए आज नर्सेस क्वार्टर के अलावा उस स्थल पर पहुंचे जहां सर्जरी भवन का निर्माण होगा। हालांकि पुराने क्वार्टर को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। हरेंद्र कुमार वाला नहीं तो उधर असिस्टेंट प्रोफेसर का है, वो आपको नहीं मिल सकता है। आपको कोई कहाँ लगाएंगे, आइएगा तब ना। फोन को दीजिए, आइए हम आपको खर्चा दे सर हम लोग एप्लीकेशन लिखे, आप एक बार देखिए। तुम तो वहाँ खबर करवाए की हो ना किसी को इंडिया को, तो उसके डिप्टी डायरेक्टर को फोन किए थे। हमको हैदराबाद जब हमको समझा रहे हैं, हैदराबाद तो हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, हैदराबाद ये लोग कर रहे हैं। हैदराबाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का साफ इंस्ट्रक्शन है जितना जल्दी वहाँ से खाली, इसलिए कब कोलैप्स करेगा सर्जिकल वार्ड कोई नहीं जाता, इसलिए हम लोग को आप लोग को हर हालत में वहाँ से खाली करना ही पड़ेगा। आप लोग मोटी बना लीजिए। हॉस्टल तो लगभग खाली हो गए हैं, अब सामान शिफ्ट करने के इसमें है। जितने करीब 5-7 नर्स शिफ्ट हो गई है सामान के साथ, बाकी लोग भी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ सामान उनका गया है, कुछ सामान अभी बाकी है, वो भी एक दिन में करीब सामान शिफ्ट हो जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सर्जरी भवन को बनाने में काफी लंबी प्रक्रिया लग सकती है। गौरतलब है कि वहां बने भवन इतने मजबूत हैं कि उसे तोड़ने में मजदूरों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके पास जो जेसीबी मशीन है उसे टूट नहीं पा रहा है भवन, इसीलिए बाहर से बड़े जेसीबी मशीन बुलाया जा रहा है। हालांकि बृहस्पतिवार तक बड़ा जेसीबी आ जाने के बाद ही टूट पाएगा। हालांकि अभी 2 मजदूर काम कर रहे हैं और भी मजदूरों की आवश्यकता है। हाँ दो आदमी तोड़ रहे हैं और उसके बाद आकर पोखलेन आएगा तो साइड करेगा और साइड करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पूरा बिल्डिंग तोड़ेंगे। कहाँ की एजेंसी है? पटना का एजेंसी है अध्याराज। हम लोग तो आया हो गया 1 हफ्ता। अभी कब से तोड़ रहे हैं उसको? 1 हफ्ता से तोड़ रहे हैं। कितना समय लगा है तोड़ने में? 4 घंटा लगा। अभी कितना टूटा है? 3 ठो रूम टूटा। पोखलेन आने वाला है, पोखलेन आने वाला है बड़ा वाला। हाँ, इससे नहीं टूटेगा? टूटेगा तो इससे मान लीजिए हम ढा ही नहीं सकते हैं, और खींच के साइड करेगा तब और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है। मैं रुक जाओ। महात्मा गांधी की जयंती पर लगातार दरभंगा डीएवी के बच्चे कार्य कर रहे हैं और शिक्षक के साथ प्रचार भी बच्चों के अंदर प्रेरणा जगाने के लिए प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ के अभियान के साथ नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम का आयोजन किया। के द्वारा बंद
बुरी हाल है। तो सिर्फ सरकार की चलाए गए नियम से कुछ नहीं होगा। अरे भाई हमें भी तो बताओ किस बात की बधाइयाँ मिल रही है। अरे भाई मेरे मैं भी तो वहीं से आ रही हूँ, लड़की वालों ने तो मंगनी तोड़ दी है जी। अरे क्यों भाई क्यों? लड़की वालों का कहना है कि यहाँ बदबू है। भाइयों और बहनों, हम आजाद देश के नागरिक हैं और कचरा फैलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कूड़ा फैलाने में कोई संकोच नहीं करते, दिल खोलकर कूड़ा फेंकते हैं। हर दीवार हमारा पीकदान है। नमस्ते। सभी को मालूम है कल हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की 150वीं तिथि मनाई, साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि भी थी। कल बच्चों ने सफाई के संबंधित जो महात्मा गांधी जी का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसके तहत बच्चों ने कल विद्यालय प्रांगण में और आसपास में सफाई की। साथ जो हमारा देश खास करके अभी जो बिहार की बाढ़ की विभीषिका पटना में बिहार में अपने राज्य में देखने को मिल रही है, प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है हर रूप में। तो आज बच्चे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 34वीं पुण्यतिथि बीटीएन कार्यालय भगवान दास मोहल्ला में मनाई गई। मतलब है कि उनके पुत्र नवीन सिन्हा और पुनीत सिन्हा के साथ वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। विनोद कुमार की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा एवं नए पत्रकारिता की जोश और उमंग के साथ स्वच्छ ईमानदार पत्रकार को स्थापित करने की बात की। इस मौके पर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार से अवगत कराया। सभी का कहना था कि आज के इस बदलते परिवेश में पत्रकारों को कार्य करना एक काफी चैलेंज का विषय है और इसमें सभी पत्रकार अपने अपने तरीका से भूमिका अदा करते हैं। दरभंगा नगर क्यों डूब रहा है? सारा हम बचा ले रहे हैं, दरभंगा नगर डूब रहा है। फिर आके पानी निकाल लिया। 2019 में वार्ड नंबर 29 डूबा हुआ है, वार्ड नंबर 25 डूबा हुआ है। हमने अपने स्वयं पीटीएन पर हिम्मत नहीं की। PWD का हो गया है, रोड से पूरा करीब 20 फीट कच्ची सड़क था, पक्की सड़क ऊपर में था। हम चलते हैं 61-62 में। ये दूसरा आज हम लोग दे रहे हैं 3 अक्टूबर। विजय जी खड़ा हो कीजिएगा, ये निसंकोच आप हम इसको वहां पहुंचवाने का साधन देंगे, आपको ले जाना है तो ये आपके माध्यम से है। इसका कोई शुल्क नहीं है। यह 2 है और एक और है जो हम लोग कभी सेवा संस्था को देख रहे हैं, जहाँ तक हम लोग को कभी महसूस हो रही विकास उठाने में और ले जाने का संस्था हमारे पास नाम कहा नहीं बोल रहा, इसीलिए आप बोल सकते हैं। एक आदमी कबीर सेवा संस्थान के इस मौके पर ग्रहण करते वक्त बोलेंगे। का मिसाल अगर कोई बैलगाड़ी अथवा ये बड़ा सब उसमें बहुत चलता था, वो अगर सड़क पर ऊपर चलावे तो वे अपने पत्रकार बिरादरी को याद करके एक जगह जमा करते हैं। विषय एक ही होता है कि पत्रकारों का जीवन इस रूप में आधारित है और पत्रकार तो दिन रात समस्या के लिए लड़ते जूझते रहते हैं। लेकिन पत्रकार अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में चर्चा करें, गहन मंथन करें और उनके बारे में एक साथ मिल बैठकर हम लोग चर्चा के उपरांत भोजन ग्रहण करते हैं। सिर्फ पत्रकार बिरादरी के उनके पत्रकारिता को याद करते हैं, वर्तमान को देखते हैं और भविष्य के लिए लोगों को संदेश देते हैं। सामाजिक सरोकार से भी हमने इस पुण्यतिथि को जोड़ा है। माँ बाबू जी के स्मृति में सबसे पहले मोबाइल वाहन दिया गया था, जिस पर रोटी वगैरह बांटा जा रहा है। फिर प्याऊ की व्यवस्था हुई। पिछले बार जो सब संरक्षण फ्रीजर है
एक दिया गया था, लेकिन इसका इतना डिमांड था, इसको देखकर हम लोगों ने इस बार उनकी पुण्यतिथि पर एक और सब संरक्षण फ्रीजर आज समर्पित करेंगे समाज को। यही हमारा उद्देश्य है कि उनकी आत्मा को शांति। किसी नेता या पदाधिकारी से पूछने के लिए मौर्या जैसे होटल से निकल करके नहीं, हमें भी पीड़ित बनना होगा, हमें भी उसके दर्द में शामिल होना होगा। हम अगर मौर्या जैसे होटल से निकल करके किसी बड़े लीडर से अगर ये लेते हैं, पक्ष पूछते हैं, तो कहीं हम पीड़ित के साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात कि पटना में जिस तरह की समस्या हुई है, वायरल कर रही है, वो पत्रकार एक माइलस्टोन है बिहार के लिए, और बहुत ही दुखी होकर के उन्होंने एक पोस्ट ये किया है जिसको मैं तुरंत पढ़ रहा था। उसके बाद महिला पत्रकार ने, दिल्ली से आई महिला पत्रकार ने इस खबर को वायरल कर दिया कि बिहार के पत्रकारों की हालत देखिए, नीतीश कुमार से मिले हुए। तो किसी खबर को पैनिक बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारी पत्रकारिता ये नहीं कहती है कि हम किसी खबर को, नीतीश कुमार जिला के सूबे के मुखिया है, तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं जो भैया ने भी कहा। मुझे याद नहीं है कि किसी चैनल वाले ने जाकर के मेरे घर की तस्वीर कोई लिखने में लिया हो, लेकिन कल न्यूज को ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए कल मेरे घर के की जाकर के तस्वीर इसलिए लिया गया कि मैं जिला अध्यक्ष हो गया, इसलिए कि सत्तारूढ़ दल के जिला अध्यक्ष के घर में पानी है। इस बार संयोग है कि इस बार बहुत कम पानी है, पहले 2 फीट 2.5 फीट तक पानी रहा है, इस बार तो सिन्हा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे आए हैं। ये हम लोगों के लिए ऐसा दिन होता है जब नवीन जी के यहाँ या प्रमोद भैया, प्रदीप भैया के यहाँ हम लोग जाते हैं, पुण्यतिथि और जन्म तिथि को लेकर के जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। छात्र सेना दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा भूपेंद्र चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा पूरे बिहार में जो विकास कार्य हो रहे थे वो पूरी तरह कागजों पर ही वास्तविक नहीं दिख रहा है। इस मौके पर एमएनएसएम कॉलेज से बाइक जुलूस निकालते हुए शहर के विभिन्न रास्ते होते हुए भगत चौक पहुंचा, जहां सभी कार्यकर्ता एक आवाज में जुमलेबाज नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे। इस मौके पर दरभंगा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंघानिया के नेतृत्व में कई छात्र मौजूद थे। चार 10/2019 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। हम लोगों का जो मुद्दा था वो बिहार, पटना और अन्य जगहों पर बाढ़ से बहुत लोग ग्रसित है। आज पानी के 5 दिन हो गया है और राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र कॉलोनी सब में 5 फीट पानी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो आज तक जनता को देखने नहीं गए। दर्जनों से आदमी वहाँ पे मर रहा है। बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। करोड़ों रुपया ये लोग फंड में मारते हैं, करोड़ों रुपया इनका नालों के जाल में मराया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, जनता को ठगने का काम किया है। दर्जनों से ज्यादा आदमी मर रहे हैं और अभी भी मर रहे हैं। आज भी वहाँ पे 5 फीट पानी डूबा हुआ है। ये लोग हर एक तरीके से नाकाम है। छात्र नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, जनता ग्रसित हो रहा है, जनता मर रही है, छात्र को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसान को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। इनके सरकार से सब परेशान है और जनता को जागरूक होने का जरूरत है और जनता जागरूक। झंझारपुर में विगत 1 सप्ताह से गहमा-गहमी के बाद आज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन हो गया। इसके साथ ही पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप भी हो गया। कहा जाता है कि उप
मुख्य पार्षद के रूप में विपिन कुमार दास एक बार फिर स्थापित हुए हैं। वहीं मुख्य पार्षद के रूप में ब्रह्मदेव कुमार सिंह के चुने जाने पर लोगों ने बधाई दे दी। बहुत बहुत बधाई आपको। तारीख भी दे दीजिए। ले लीजिए। तो मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर हम नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। दरभंगा के दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 34वीं पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पीटीएम कार्यालय में उनके निवास स्थान पर विनोद कुमार की अध्यक्षता में इस पुण्यतिथि पर सभी पत्रकारों ने रखे विचार। कहा, आज के समय में पत्रकारिता एक चैलेंज का विषय। दरभंगा डीएमसीएच के नर्स क्वार्टर तोड़ने पर नर्सेज ने डीएमसीएच अधीक्षक से लगाई गुहार। कहा, उन्हें दूसरा क्वार्टर अलॉट किया जाए। अधीक्षक ने जताई असमर्थता। कहा, किसी भी हालत में नर्सेज क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। नर्सेज क्वार्टर तोड़ने के लिए बाहर से लाई गई मशीन नाकाम। अब बड़े मशीनों के सहारे तोड़े जाएंगे नर्स के क्वार्टर। 26 तारीख को मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास। वहां बनना है सर्जरी भवन, जिसका निरीक्षण किया अधीक्षक ने। खष्टी को संग निकलेगी कलश शोभा यात्रा। दरभंगा की कई पूजा समितियों ने की तैयारी। बेलनती को लेकर के निकलना है कलश शोभा यात्रा। पुलिस प्रशासन सतर्क। पूजा समितियों के कंधों पर जिम्मेवारी शांति के लिए। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की समीक्षा। सभी अधिकारी एवं अभियंताओं को दिया निर्देश, समय पर करें लक्ष्य की प्राप्ति। अपराधियों एवं उपद्रवियों पर खौफ पैदा करने के उद्देश्य से दरभंगा सिटी एसपी देर रात निकले सड़क पर। उन्होंने कहा कि पूजा समितियों के आसपास अगर कोई उपद्रवी नजर आएंगे तो होगी कार्रवाई। देर रात बाइक से निकलते हैं सिटी एसपी। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे दरभंगा। गोविंदपुर में किया फरहाद। राजनीतिक हवाएं तेज। दरभंगा के वरीय नेता एवं सांसद ने किया स्वागत। तो आज मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बने रहिए हर ब्रेकिंग अपडेट खबर के लिए। मिथिला मस्जिद का वेबसाइट www.mithlamasjid.com पर लॉगिन करें। इस पर सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर आपको उपलब्ध होगी। इसके अलावा यूट्यूब में जाएं, मिथिला मंच सर्च करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर अपडेट हो। धन्यवाद।